Avoiding common errors when writing, checking correct grammatical structures, understanding appropriate usage in context. Hi everyone, welcome to my channel Genuine English with Gaurav. I am Gaurav Mishra, presently working in Income Tax Department. Through my channel, just as you know very well, I want to share my experience, my knowledge encountered during my competitive examination preparation. मैंने ये सोचा कि मैं आप सब लोगों के बीच में आकर के जो इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर के जो भी कॉन्सेप्ट समझने में जो दिक्कतें हमारे एस्पिरेंट्स को झेलनी पड़ती हैं, सामना करना पड़ता है, उन सब चीज़ों को मैं आपके समक्ष बहुत ही आसान तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करता रहता हूं। और इसी क्रम में मैं आज आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि जो इंग्लिश वोकैबुलरी लर्न करने का मतलब लर्न करने का सबसे एक परमानेंट, एक आसान तरीका, जैसा कि मैंने पिछले अपने वीडियो में शुरू कर लिया है, बताया भी है, उसी क्रम में मैं आज एक वर्ड लेकर के आ रहा हूँ जिससे रिलेटेड जितने भी वर्ड होते हैं, जितने भी वर्ड बने हैं इंग्लिश डिक्शनरी में आए हुए यूज़ होते हैं, ऑलमोस्ट उनको मैं एक जगह, एक ही प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि आप लोग उसको समझें, ना कि रटें। वर्ड्स को आप रट नहीं सकते आप, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स हैं, बहुत से डिक्शनरी में आप देखते हैं बहुत से वर्ड्स रहते हैं, उनको रट पाना ये सबके लिए संभव नहीं है। लेकिन आप उसको अगर रूट वर्ड्स के कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं, उसकी मीनिंग को समझ जाते हैं, तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आप बेहतर तरीके से कहीं ना कहीं उस मीनिंग को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे गिवन वर्ड्स में, या एटलीस्ट कुछ नहीं, काफ़ी हद तक आप 80-70% उसका मीनिंग बताने में सक्षम हो जाएंगे। अगर आपने इस तरीके से, जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, जिस तरीके से मैं आपको वर्ड्स प्रिपेयर करने, वर्ड्स को सीखने की मेथड बता रहा हूँ, उस तरीक़ों को अगर आपने फॉलो किया तो बेहतर तरीके से आप वर्ड्स को सीख पाएंगे और अपने डेली यूज़ में इंग्लिश को यूज़ कर पाएंगे प्रॉपरली, नॉट लाइक दैट एनी पर्सन, सिंपल पर्सन, और अपने आगामी नेक्स्ट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। तो ज़्यादा देर का आपका टाइम वेस्ट न करते हुए मैं आपसे ये कोशिश करूँगा कि आज का वर्ड शुरू करते हैं और उसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। आज का वर्ड, आज की क्लास का पहला वर्ड है हमारा, दैट इज़, हम बात करेंगे आज रूट वर्ड है, जो मैंने पिछले वीडियो में मुझे मेरे व्यूअर ने देखा होगा कि पिछले वीडियो में मैंने वर्ड पढ़ा था ईगो से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हमने पढ़े, उनको आप हमारे पहले वीडियो में आप उसको फॉलो अप कर सकते हैं। आज के वर्ड में हम दूसरा एक रूट वर्ड लेकर आए हैं और वो रूट वर्ड है, दैट इज आल्टर। बहुत आसान है, इस पे बहुत सारे वर्ड्स भी क्वाइन हुए हैं। आल्टर का मतलब है, डायरेक्ट हम समझते हैं, ये लैटिन रूट का वर्ड है, लैटिन रूट है इसका, क्लियर, लैटिन रूट का वर्ड है, ये हम समझ गए। और इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है, दैट इज, आल्टर का मीनिंग होता है अदर। ठीक, आसान से इसको आप मीनिंग समझ सकते हैं, अदर। अब बात करेंगे डायरेक्ट हम इससे रिलेटेड वर्ड्स की। नंबर 1 पहले यहाँ पे पढ़ लेते हैं, आल्टर ईगो। हमने कहा था कि आपको एक वर्ड बताएंगे, आल्टर ईगो, दैट इज आल्टर ईगो। ठीक है, आल्टर ईगो, अब बहुत आसान तरीके से आप उसको समझ सकते हैं। आल्टर का मीनिंग क्या है, अदर, और ईगो का मीनिंग जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है, उसका मतलब होता है सेल्फ और आई। सेल्फ और, आपको रिमाइंड करा देते हैं, सेल्फ और आई। यहाँ पे क्या, अदर्स, यहाँ पे क्या मीनिंग था हमने बताया ऊपर, अदर।
क्वाइन कर दीजिए अदर सेल्फ, अदर सेल्फ मीनिंग आपका एक ऐसा व्यक्ति या पर्सन या कोई ऐसी चीज़ जो अदर सेल्फ है, मतलब आपके जैसा ही सोचता है, आपके जैसा ही उसका इंटरेस्ट है, आपके जैसा ही वो रिएक्ट करता है, आपके जैसा ही वो आप कह रहे ऑलमोस्ट आपके जैसा ही है, मीन्स मिरर इमेज जिसको कहते हैं। क्या कहेंगे, मतलब मीनिंग क्या हम कह सकते हैं एक वर्ड में, मिरर इमेज। मिरर इमेज आपका, आपके जैसा मतलब प्रतिरूप आपका, सिंपल आपके जैसा ही, वो आपका अदर ईगो, अल्टर ईगो कहलाएगा। अल्टर ईगो जिसका मीनिंग हो गया मिरर इमेज, आपके जैसा दिखता है, आपके जैसा रिएक्ट करता है, आपके जैसा ही उसके इंटरेस्ट है, वो आपका क्या है, आपकी छाया प्रति है, प्रतिरूप है, वो हो गया आपका अल्टर ईगो। ठीक है, अब हमारा आज का दूसरा वर्ड है दिस। हाँ, अब इसको ही पढ़ लेंगे। अल्टर, अदर, ठीक है, एज ए वर्ब यूज किया इसका। ये क्या था आपको बता दूं, सॉरी मैं पहले से छूट गया, नाउन है। अल्टर ईगो क्या है, प्रतिरूप आपका है, दैट इज मिरर इमेज, नाउन। अल्टर एज ए वर्ब अगर यूज करते हैं टू, इसका मीनिंग हो जाता है टू मेक चेंज, और सिंपल में कहते टू मेक चेंज और चेंज, और टू मेक अदर, टू मेक अदर। आप इसको ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे, अल्टर और अदर, टू मेक अदर। अल्टर किसी चीज़ को बदलना, वो कहलाएगा अल्टर। अब अल्टर आपने पढ़ लिया एज ए वर्ब टू मेक चेंज, और टू मेक चेंज और टू मेक अदर समथिंग, हमने समथिंग अप डॉट 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 ऐड कर लिया, सिंपल। अब इसी से रिलेटेड एक वर्ड हमारा आएगा अल्टरेशन। अल्टरेशन, हम यहाँ पे नंबर 3 इसको दे देते हैं। अल्टरेशन, ये भी हमारा क्या हो गया, ये नाउन है। यहाँ से हमने पहचान लिया, हम पहचान लेते हैं कैसे, वो हम आगे एक अलग छोटा सा वीडियो बना देंगे, आपको इन्फॉर्म कर देंगे कैसे हम पहचान लेते हैं कौन सा नाउन कैसा है। अल्टरेशन, अल्टर से बना अल्टरेशन, ये बदलना था, हिंदी में इसको क्या कहते थे, बदलना। और ये अल्टरेशन का हिंदी में मीनिंग हम बाद में पढ़ेंगे, तो यहाँ पे इंग्लिश का मीनिंग हो गया चेंज, या हिंदी में कहेंगे बदलाव। क्या कहेंगे इसको, बदलाव। अल्टरेशन एक नाउन की तरह यूज किया गया, इसका मतलब होता है चेंज, और हिंदी में मीनिंग होता है बदलाव। ठीक है, यस। इसके बाद में हम चौथा वर्ड आज का पढ़ेंगे अल्टरकेट। बहुत इंपॉर्टेंट से वर्ड्स हैं ये, आपके सारे एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। अल्टरकेट एज ए वर्ब, अल्टरकेट, यू नो, अल्टरकेट मीन्स टू fight with words, to fight, to quarrel, to quarrel, verbally, to quarrel verbally, to quarrel verbally, all right। इसका मतलब हो गया है कि कहासुनी करना या झगड़ा करना। झगड़ा करना, अल्टरकेट मीन्स टू क्वेरल वर्बली, कहासुनी करना। कहासुनी कहते ना कि उसकी आपस में कहासुनी हो गई, झगड़ा हो गया। झगड़ा मीनिंग एक वर्बल फाइट। वर्बल फाइट मीन्स फाइट विद वर्ड्स ओनली, और कुछ भी नहीं। अब हम आगे बात करते हैं
ये सारे के सारे वर्ड्स आपको मैंने पहले बताया, आप डेली न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे, आपके एग्जामिनेशंस में आते हैं। आपको ध्यान से यहाँ पे कुछ ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, इन वर्ड्स को आप सीख करके जाएंगे। 4 वर्ड हम अभी तक सीख चुके हैं इसी अल्टर वर्ड से। 5वां हम सीखेंगे, हाँ 5वां है हमारा, दैट इज अल्टरनेट। अल्टरनेट, ठीक है, अल्टरनेट, दैट इज अल्टरनेट एक वर्ड है। ये अल्टरनेट हमारा एज ए नाउन यूज हो गया और एज ए वर्ब भी यूज करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है जानना एक वर्ड में कि ये कैसे, किस पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरह यूज़ कर लेते हैं, इसका मीनिंग क्या है। अल्टरनेट बहुत आसान तरीके से, टू स्किप मीनिंग है इसका, टू स्किप वन एंड सेलेक्ट अदर। क्लियर, टू स्किप वन एंड सेलेक्ट अदर, मतलब ऐसे कहते हैं एक छोड़कर। अल्टरनेट, जैसे कि यू प्ले क्रिकेट मैच, समझिए यू प्ले क्रिकेट मैच, एग्जाम्पल है यू प्ले ऑन alternate Sundays, ठीक है। ये इसका एग्जाम्पल था, आप बहुत इजीली समझ सकते हैं। यू प्ले क्रिकेट मैच ऑन अल्टरनेट संडेज, मतलब टू स्किप वन एंड सेलेक्ट अदर, मीनिंग एक संडे छोड़ के, जो वीक में एक संडे आया, इस संडे अगर आपने मैच खेला और अगला संडे आप छोड़ के स्किप करेंगे, उसके बाद जो संडे आ रहा है उसको, मीन्स एक संडे छोड़ के आप क्या खेलते हैं, क्रिकेट मैच खेलते हैं, तो दैट इज अल्टरनेट हो गया, ठीक है। एक के बाद एक छोड़ के दूसरा, इसका मीनिंग हो गया एक को छोड़ के दूसरा, अल्टरनेट। नेक्स्ट हमारा वर्ड आएगा नंबर 6 में, इसी से रिलेटेड ही है, इसी से रिलेटेड जाएगा अल्टरनेटिव। बहुत ही आसानी से समझिए, अल्टरनेटिव ये एक एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया है। हिंदी में इसका मीनिंग क्या होता है, अल्टरनेटिव का विकल्प। दूसरा है अल्टरनेटिव, मैंने बताया इसी से रिलेटेड है, अल्टरनेट से रिलेटेड ही। अल्टरनेटिव मीन्स ये एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, ये एडजेक्टिव की तरह यूज होगा। इसका मतलब हो गया अदर चॉइस। मीनिंग क्या है, अदर चॉइस, ये आपको दिख रहा है, एक सेकेंड, अदर चॉइस मीनिंग क्या है, विकल्प। हिंदी मीनिंग क्या होगा भाई साहब, विकल्प, कोई दूसरा विकल्प। यू हैव नो अल्टरनेटिव मीन्स यू हैव नो अदर चॉइस। सिंपल सा मीनिंग क्या हुआ, यू हैव नो अल्टरनेटिव मीन्स यू हैव नो चॉइस, आपके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, ठीक है। अब हम 7वां वर्ड सीखेंगे यहाँ पे, इसी से रिलेटेड। ये हमारे अल्टर से रिलेटेड सारी चीज़ें हो गए। अब इसी का दूसरे तरीके के वर्ड आते हैं, हम दूसरे पेज पे इसको सीख लेते हैं। एक सेकेंड, 6 तक पहुँच गए हम। ओके, यस। अब एक पर्सनैलिटी हम बात करेंगे, पर्सनैलिटी। अल्ट्रिस्ट एक वर्ड आता है नंबर 7, IST, दिस अल्ट्रिस्ट। ये क्या है, एक नाउन है, इज अ नेम ऑफ, इज अ काइंड ऑफ पर्सन, अ काइंड ऑफ पर्सन। अल्ट्रिस्ट,
IST लास्ट में लगा है। ये सब आपको मैं बताने वाला हूँ अपने आगे नेक्स्ट वीडियोस में कि IST लगा होता है तो क्या मीनिंग निकल सकता है। ये बहुत सी चीज़ें आपको, छोटी छोटी चीज़ें आपको बड़ी बड़ी सक्सेस, बड़ी बड़ी कॉन्सेप्ट क्लियर करने में आसानी बहुत आसान रहती है कहने का मतलब। और वो चीज़ें आपको शायद ही कहीं मिले, वो बहुत ही आपको जब बुक्स गो थ्रू करेंगे, बुक्स के अंदर जाएंगे, तब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे कि जहाँ भी जिन वर्ड्स क्लास में IST आता है उसका मोटा मोटा मीनिंग क्या हो सकता है, आप गेस करने में एबल हो जाएंगे। बट मेरे साथ रहिए। अल्ट्रुइस्ट ये नाउन है, बहुत आसान सा एज ए नाउन इसको यूज़ किया गया। एक पर्सन है, कैसा पर्सन? अल्ट्रुइस्ट मीन्स अ पर्सन हु ऑलवेज थिंक और डू वेलफेयर ऑफ अदर्स is known as altruist. Means person who does welfare बोले तो, या benefits of others। क्या होगा हिंदी मीनिंग? बहुत लंबा समझने की जरूरत नहीं है, इतना लंबे सारे वर्ड लिख दिए, बहुत आसान है। हु डज वेलफेयर ऑफ अदर्स, हु, उसको हिंदी में क्या कहते हैं? कोशिश करते हैं हिंदी देने की, बाकी आप कोशिश करिए इंग्लिश में समझने की। परोपकारी, अल्ट्रुइस्ट मीन्स परोपकारी। हु डज वेलफेयर ऑफ अदर्स, हु डज बेनिफिट्स ऑफ अदर्स। अब इस अल्ट्रुइस्ट, जो अल्ट्रुइस्ट एक पर्सन है जो वो करता है कार्य अपना, ठीक है, करने के जो कार्य करता है, काहे का? वेलफेयर ऑफ अदर्स। उसके लिए एक वर्ड अलग से बना कॉइन कर दिया गया, दैट इज ISM। ये भी नाउन है, तुरंत जान जाइए। अल्ट्रुइज्म क्या है? अ प्रैक्टिस, बहुत आसान समझिए, अ प्रैक्टिस डन बाय अल्ट्रुइस्ट। मीनिंग अपने आप को निकल आएगी। एक ऐसी प्रैक्टिस, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो अल्ट्रुइस्ट करते हैं। भाई परोपकारी क्या करता है? परोपकारिता करता है, उसको कहते हैं अल्ट्रुइज्म। हिंदी मीनिंग क्या हुआ? परोपकारिता। हिंदी में भी पहचान होती है, मीन्स जो परोपकारी पर्सन है, वो जो परोपकारी पर्सन है जो परोपकार दूसरों पे उपकार कर रहा है, वो क्या कहलाता है? उस प्रैक्टिस को क्या कहते हैं? उस फिलॉसफी को क्या कहते हैं? परोपकारिता। प्रैक्टिस डन बाय अल्ट्रुइस्ट। बात को समझ रहे हैं ना आप? ठीक। अगला है, ये नंबर 8 था हमारा। अगला वर्ड आ गया नंबर 9 पे पहुंच गए, थोड़ा सा नीचे लेंगे क्योंकि वो स्पेस नहीं है। अल्ट्रुइस्ट, अल्ट्रुइज्म एंड ये यू हो गया स्टिक, ये एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। अल्ट्रिस्टिक, अल्ट्रिस्टिक का एडजेक्टिव है। जो परोपकारी पर्सन होता है, इससे को बहुत कुछ मिलता जुलता ही मीनिंग है। जो परोपकारी, ये गुण है, ठीक है, ये गुण है कि हिंदी में लिख दिया जैसे कि परोपकारी, आपको हिंदी में लिखा मिला अगर परोपकारी व्यक्ति, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे? अल्ट्रुइस्टिक पर्सन्स। या हम इसी को ले लें कि अल्ट्रुइस्टिक एक्शंस, एक्शन क्या है? पर्सन क्या है? नाउन है। एक्शन क्या है? नाउन है। तो अल्ट्रुइस्टिक पर्सन, एक परोपकारी व्यक्ति को कहते हैं अल्ट्रुइस्टिक। इज अ मैन ऑफ, ही इज अ अल्ट्रुइस्टिक पर्सन। एग्जाम्पल में हम समझ लेंगे, ही इज अ अल्ट्रुइस्टिक पर्सन, ठीक है। अब कोई भी पर्सन, ये जो प्रैक्टिस ऑफ वेलफेयर ऑफ अदर्स है, ठीक है, वो कैसे करता है? कोई भी परोपकार
कोई कार्य करने का तरीका कैसा है, इसको हम एज ए एडवर्ब यूज कर लेते हैं। एक वर्ड यहाँ पे हम फिर से बता ही देते हैं आपको, ly, altruistically, altruistically ये एडवर्ब है, एडवर्ब की तरह यूज करेंगे। द प्रैक्टिस ऑफ डूइंग altruist, practice of doing welfare to others, he does or he behaves altruistically। वो परोपकारी तरीके से कार्य करता है, वो परोपकारी तरीके से व्यवहार करता है। यहाँ पे हमने देखा ये सारे वर्ड, लगभग आप 10 वर्ड आल्टर शब्द से रिलेटेड, जो एक लैटिन रूट का वर्ड है जिसका मतलब अदर होता है, जिसका मतलब अदर होता है, वो सारे इतने वर्ड्स आपने पढ़े एक ही प्लेटफॉर्म पे। आप इतना गेस कर सकते हैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में, जैसे कि आपके एग्जाम में पेपर में ऐसे वर्ड्स आ गया, ठीक है, आपने पढ़ रखा है कि आल्टर का मतलब अदर होता है। बाय द वे आपने इतना ही पढ़ रहा है और इस वर्ड के बारे में नहीं पढ़ा है, तो आप इस आल्टर की मीनिंग को रिलेट करते हुए इसका मीनिंग कहीं ना कहीं उन ऑप्शंस में आप सिलेक्ट करने में आप एबल होंगे, आप उसको कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने रूट वर्ड से ये लगभग 10 वर्ड यहाँ पे सीखे। इसी तरीके से आप जब वर्ड्स को लर्न करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो डेफिनेटली आपको वो सारे वर्ड्स आपको समझ में आएंगे। ना कि केवल समझ में आएंगे, वो आप अच्छे तरीके से दूसरे लोगों को भी कन्वे कर पाएंगे। आप एबल होंगे अपना मीनिंग ट्रांसफ़र करने के लिए, और अपने एग्जामिनेशंस में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। हमारे ऐसे ही वीडियोस को, ऐसे ही जानकारी को और आप जानना चाहते हैं तो हम आपके बीच शेयर करते भी रहेंगे अच्छे तरीके से। अगर आपको इन सारे वर्ड्स में एक बात बता दूं, अगर कोई डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके प्लीज़ वो क्वेश्चंस पूछे, क्वेरीज रेस करिए। हम आपके क्वेश्चंस के आंसर्स प्रॉपर तरीके से जल्दी देने की कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ बने रहे, उसके लिए बहुत बहुत